चलिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन में आज का टॉपिक है त्वरण और मंदन में अंतर। त्वरण और मंदन, जब भी त्वरण की बात हम करते हैं तो मंदन को भी जानना जरूरी पड़ता है, क्योंकि त्वरण और मंदन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम वेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन यहाँ दो तरह का देखने को मिलता है, या तो वेग बढ़ेगा या नहीं तो वेग घटेगा। जब भी आप 0 मीटर पर सेकेंड से बाय द वे कोई बाइक आप स्टार्ट करते हैं तो वहां से क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और आप और स्पीड बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वेग बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब वेग बढ़ते रहता है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो परिवर्तन होना, यहाँ दो तरह का परिवर्तन हुआ, एक होता है घटना और एक होता है बढ़ना। तो यहाँ जब वेग बढ़ रहा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। और जब वेग घटने की बात हो, जैसे कि आप स्पीड में जा रहे हैं, अचानक आप ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक जो लग गया तो स्पीड जितना था वो घट गया। तो जब घट गया तो वहां पे हम उसी को क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वहां पे जब वेग बढ़ रहा हो, यहां क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर को मंदन भी कहते हैं, वो भी एक परिवर्तन ही है। बढ़ना और घटना दोनों परिवर्तन ही होता है, लेकिन जब वेग घटने की बात हो पहले की अपेक्षा तो वहां पर हम मंदन कहेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें प्रारंभिक वेग का मान कम होता है। त्वरण में क्या होता है कि प्रारंभिक वेग का मान जो है कम होता है और अंतिम वेग का मान उसमें अधिक होता है। लेकिन जब हम मंदन की बात करें तो मंदन में क्या होता है, प्रारंभिक वेग का मान जो है सो वो अधिक होता है। यहाँ प्रारंभिक वेग का मान कम होने के कारण और उसका अंतिम वेग अधिक होने के कारण क्या है कि वहां पे हमको वेग बढ़ते हुए पता चलता है, मतलब वहां पॉजिटिव रिजल्ट आता है, धनात्मक। यहाँ प्रारंभिक वेग का मान अधिक हो और अंतिम वेग का मान कम हो तो वैसे कंडीशन में रिजल्ट जो है आपका निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि त्वरण जो है वही त्वरण जो है मंदन कहलाएगा, रिटार्डेशन। और जब इसके जो है इसमें क्या होता है, धनात्मक होगा और इसमें क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे कि यहां देखिए a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहां त्वरण का मान जब धनात्मक आता है, त्वरण का मान जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हम समझेंगे कि ये त्वरण जो है, त्वरण का मान पॉजिटिव आ रहा है, एक्सीलरेशन है, और जब वो निगेटिव आ रहा है तो उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। चलिए, त्वरण और मंदन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखिए और उससे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट। जैसे कि a बराबर हम लिखते हैं v माइनस यू बाई टी। यहां a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी का क्या मतलब हुआ, इसको समझिए पहले। जहां a का मतलब हुआ एक्सीलरेशन, त्वरण, v का मतलब यहां पे एक होता है v, एक होता है u का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग, और v का मतलब हो गया अंतिम वेग हो गया, ठीक है। और t का मतलब हो गया आपका समय। त्वरण का जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक आप याद रखेंगे, क्योंकि SI मात्रक ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। तो त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। यहां देखिए
अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग हो, इसका SI मात्रक की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण का SI मात्रक जो होगा वो समय का जो SI मात्रक होगा वो होगा S मतलब सेकेंड। तो ये त्वरण से रिलेटेड ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे, इसके SI यूनिट को याद रखेंगे, क्योंकि SI यूनिट आपको पता रहेगा तो इसका वैल्यू आपको निकालने में आसानी होगा। अब यहां देखिए, ये V माइनस U जो है इसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन। आप बट्टे हो गया यहां पे समय, V माइनस U का अर्थ हुआ वेग में परिवर्तन। अब यही से क्या होता है, निर्धारित होता है कि त्वरण का मान धनात्मक होगा कि त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। तो आप यहां गौर से देखिए, त्वरण का मान धनात्मक इसी कंडीशन पर हो सकता है जब V का मान अधिक होगा। तो V का मतलब क्या हुआ, अंतिम वेग। जब अंतिम वेग का मान अधिक होगा, प्रारंभिक वेग का मान कम होगा, तो स्वाभाविक रूप से त्वरण का मान क्या होगा, पॉजिटिव आएगा और धनात्मक आएगा। यदि V का मान U की अपेक्षा कम हो तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि A का मान जो है ऋणात्मक आएगा, जिसे हम रिटार्डेशन मंदन कहते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में आप समझ गए। यहां देखिए, जैसे कि सपोज करते हैं कि आप इस पॉइंट पे हैं, A पॉइंट पे हैं और ये आपका B हो गया। तो A पॉइंट मान लेते हैं, यहां आपका स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड और यहां आपका स्पीड जो है वो है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से आप स्टार्ट किए और यहां आप हैं पहुंचे हैं। तो प्रारंभिक वेग की बात यदि हम करें यहां पे, तो यहाँ U का जो वैल्यू है वो 0 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे हम V की बात करें तो 20 मीटर पर सेकेंड है। और इस दोनों के बीच सपोज करते हैं कि 5 सेकेंड यहां से यहां तक पहुंचने में आपको लगे। तो आपका स्पीड पहले था 0 मीटर पर सेकेंड, स्पीड यहां से यहां तक पहुंचे तो आपका स्पीड जो है अब है 20 मीटर पर सेकेंड और यहां से यहां तक में आपको समय लगा 5 सेकेंड। तो T का वैल्यू हो गया 5 सेकेंड। यहां देखने को मिल रहा है क्या कि प्रारंभिक वेग का मान कम और अंतिम वेग का मान अधिक मिल रहा है। तो यहां यदि हम त्वरण की बात करते हैं तो V माइनस U बाई टी, तो 20 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड। यहां देखिए 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर 5 सेकेंड हो गया, 5 चौका 20, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ त्वरण का मान आपको जो रिजल्ट निकला दैट मीन्स ये धनात्मक रिजल्ट निकला, धनात्मक हो गया। इसका मतलब वेग क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। यहाँ घटने का काम नहीं हो रहा। यदि यहाँ पे सपोज करते हैं कि आप यहां से चलना शुरू किए, यहां से यहां जब आपका स्पीड था वो सपोज करते हैं कि यहां आपका जो है 20 मीटर पर सेकेंड है शुरुआती में, और यहां पहुंचे तो आपका जो स्पीड है वो आप यहां पहुंचे, इस स्पीड से आगे बढ़ते चले गए, अचानक ब्रेक लगा दिए तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, घट गया आपका समय। आपका मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेकेंड इसमें भी लगा। तो यहाँ क्या देखने को मिला आपको कि A इक्वल्स टू V माइनस U बाई टी। यहाँ पे V का वैल्यू अंतिम वेग यहाँ पर क्या है 10 और प्रारंभिक वेग है 20 मीटर पर सेकेंड बाय 5। तो यहाँ आपको देखने को मिला कि -10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी सेकेंड है, 5 दूना 10 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आपको देखने को मिला, यहाँ त्वरण का मान निगेटिव आ रहा है,
जब त्वरण का मान निगेटिव आए, माइनस में आए, तो यही हम कहते हैं कि वेग जो है, जब वेग घट रहा हो, घटने का अर्थ क्या हुआ, निगेटिव आना। तो निगेटिव जब आता है तो तभी इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो त्वरण में हम ये दो चीज को ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव क्या होता है, धनात्मक क्या होता है और ऋणात्मक क्या होता है। जब वेग बढ़ेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक होगा। जब वेग घटेगा यहाँ पे तो वैसे कंडीशन में वो रिटार्डेशन कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए एक्सीलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि एक वाहन 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को 5 सेकेंड में प्राप्त कर लेता है, मतलब शुरुआत कहां से है, यहां, और पहुंचे अंतिम, उसका वेग जो है कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि जब किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस चीज को हम कैसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। बताए थे कि 18 है, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 कर देंगे, ये डायरेक्ट चला जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ u का वैल्यू 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अभी जस्ट बताए हैं कि प्रारंभिक जो वेग है और अंतिम वेग है उस दोनों का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। अब आते हैं v इक्वल टू, अंतिम वेग आपका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 72 गुने 5/18 यहाँ मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं। 18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ हो गया v का वैल्यू। अब हम a इक्वल्स टू लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, तो v का वैल्यू है 20 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ u का वैल्यू है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और समय आपके पास देखिए कितना है, 5 सेकेंड। तो इस तरह से आप माइनस यहाँ कर देंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई 5, 5 या 15, यहाँ 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो गया। तो इस तरह से हम जब कभी भी आपके पास प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो और यदि त्वरण निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, और इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करके निकाल लेंगे। यदि वो मीटर प्रति सेकेंड में हो तब आप उसको जो है उसको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक रिटार्डेशन से रिलेटेड देख लेते हैं कि कब रिटार्डेशन होता है, कैसे पता चलता है सर रिटार्डेशन हो गया है। तो यहाँ देखिए, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो चल रही है किस स्पीड में, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चल रही है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग की बात करें हम तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करना आपको सिखाए हैं 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, 18 किया 54, 5 किया 15 मीटर पर सेकेंड हो गया u का वैल्यू। अब आते हैं v के वैल्यू में। यहाँ देखिए, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एवं 5 सेकेंड के बाद रुक जाती है, शुरुआती का जो स्पीड था वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, अचानक कोई आप मान लेते हैं आपको रुकना है या सामने में कोई आ गया, ब्रेक लगा दिए और गाड़ी वहां रुक गई, तो रुकने की स्थिति में क्या है कि अंतिम वेग तो आपका क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। डायरेक्ट रुकने के बाद अब स्पीड तो रहा नहीं, तो v का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि अंतिम वेग का जो वैल्यू है वो प्रारंभिक वेग के वैल्यू से कम है, और जब कम होता है
तो ही निगेटिव आता है, रिटार्डेशन तो ही एसिलेशन का वैल्यू निगेटिव देखने को मिलता है। यहाँ देखिए समय कितना लगा, तो यहाँ t इक्वल टू लिख लीजिए 5 सेकेंड, तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और यहाँ v का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड और माइनस हो गया यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड, दैट मीन्स माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 5, 5 किया 15, यहाँ माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब त्वरण का वैल्यू आपको निगेटिव नजर आए तो यहाँ हम समझेंगे कि वेग जो है बढ़ नहीं रहा है, वेग घट रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम मंदन का वैल्यू निकालते हैं। मंदन मीन्स यहाँ निगेटिव, त्वरण का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, आप ये इस क्वेश्चन को समझ गए। आज एक्सीलरेशन के बारे में तमाम क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा किए हैं, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।